नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो जो कई लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हाँ, देसी घरों में रिजल्ट का दिन। ये सिर्फ मार्क्स का दिन नहीं होता, ये तो एक पूरा का पूरा हाई स्टेक्स कल्चरल इवेंट होता है। और सच कहूं तो ये लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। कई लोगों के लिए रिजल्ट का दिन किसी रेसलिंग मैच से कम होता ही नहीं है। फुल ड्रामा, एक्शन और टेंशन, मतलब घर का हर कोना एक रिंग बन जाता है। देखिए, बात को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कई भारतीय घरों में रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता। नहीं, इस पर बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। असल में इसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरह देखा जाता है। मतलब आपके ग्रेड्स ये नहीं बता रहे हैं कि आपको मैथ्स कितनी आती है, वो ये बता रहे हैं कि आपका चरित्र कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका भविष्य कैसा होगा। जाहिर है, प्रेशर तो बढ़ेगा ही। तो चलिए हमारे शोडाउन का पहला राउंड शुरू करते हैं। ये वो सफर है जो स्कूल से घर तक का होता है और ये सस्पेंस से पूरी तरह भरा होता है। ये एक ऐसी कहानी है जिससे हम सब गुजरे हैं। पहले तो हाथ में रिपोर्ट कार्ड आता है, फिर घर तक की वो खामोश, एकदम डरावनी वॉक, और आखिर में माता पिता का सामना। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं, है ना? और जैसे ही घर में कदम रखते हैं, ये सवाल सुनाई देता है, वो आवाज। उस आवाज में प्यार कम और आने वाले खतरे का सिग्नल ज्यादा होता है। बस यहीं से पूछताछ का असली दौर शुरू होता है। फिर आते हैं वो 5 सेकंड की खामोशी, जब पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड को घूर रहे होते हैं और उस सन्नाटे में सच में पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है। हर गलती, हर बहाना, सब कुछ याद आ जाता है। अब दूसरे राउंड में रिंग में एक ऐसे प्रतिद्वंदी की एंट्री होती है जिसे हराना नामुमकिन है। और मजे की बात तो ये है कि वो असल में वहां होता भी नहीं है। जी हाँ, बात हो रही है शर्मा जी के बेटे की। ये वो पौराणिक किरदार है जो पढ़ाई से लेकर खेल तक हर चीज में हमेशा बेहतर होता है। ये तुलना करने का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है। और फिर आता है ये कालजयी डायलॉग जो पीढ़ियों से हम सबको परेशान करता आ रहा है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस इंसान को शारीरिक रूप से वहां मौजूद होने की जरूरत ही नहीं है। उसकी आत्मा ही हर देसी घर में मंडराती रहती है और रिजल्ट के दिन अपना पूरा असर दिखाती है। तो अब आते हैं अगले राउंड पर। इस राउंड में यह साबित हो जाता है कि स्कोर चाहे कुछ भी हो, आलोचना से बचना नामुमकिन है। देखिए, ये एक नो विन सिचुएशन है। अगर कोई सिर्फ पास होता है तो सवाल उठता है कि बस पास होने के लिए पढ़ते हो, और अगर कोई गलती से 95% ले आए तो पूछा जाता है कि भाई बाकी 5% कहाँ गए। मतलब जीतना तो नामुमकिन है। इस हालत में बेचारा टॉपर भी हार मानकर मन ही मन सोचता है कि चलो ठीक है, अगली बार 101% लाकर ही रहूंगा। ये दिखाता है कि उम्मीदें कितनी ज्यादा अवास्तविक हो सकती हैं। और अब हम शोडाउन के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, जहां हमलों की आखिरी सीरीज शुरू होती है, जो स्टूडेंट को पूरी तरह से नॉकआउट कर देती है। और सबसे खतरनाक मूव वो है लाइव टेलीकास्ट। जी हां, रिश्तेदारों को फोन कॉल। ये एक प्राइवेट मैटर को सीधा पब्लिक तमाशे में बदल देता है, जिसका सीधा प्रसारण होता है। और ये रहा फाइनल राउंड का पूरा सीक्वेंस। शाम 7 बजे रिश्तेदारों को फोन जाता है, 7:15 पर लेक्चर शुरू होता है, 7:30 पर तुलनाओं का दौर, और 7:30 तक तो भविष्य को लेकर धमकियां भी मिल जाती है। मैच यहीं खत्म। इस भारी दबाव के बीच दिमाग में बस एक ही हताश और मजेदार ख्याल आता है, क्या मैं घर छोड़कर सन्यासी बन जाऊं? ये उस पल की फीलिंग्स का एकदम सटीक चित्रण है। लेकिन चलिए अब मैच के बाद की बात करते हैं। समय के साथ जब हम इन पलों को एक नए नजरिए से देखते हैं तो क्या होता है? इसका सबसे बड़ा सच तो यही है कि समय के साथ ये सारी तनावपूर्ण यादें मजेदार कहानियों में बदल जाती हैं। जो उस वक्त एक त्रासदी लगती है, वो बाद में एक यादगार और मजेदार किस्सा बन जाती है। और ये लाइन ये पूरी भावना को एक साथ समेट लेती है। आज भी जब रिजल्ट का दिन याद आता है तो एक तरफ डर महसूस होता है, लेकिन दूसरी तरफ जोरों की हंसी भी आती है। ये डर और अपनेपन का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में बस एक सवाल, सबसे बुरा रिजल्ट डे कौन सा था? शायद अब इन यादों को याद करना उतना डरावना नहीं होगा। अगली बार तक सोचते रहिएगा।